नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक आप सभी के लिए, चाहे पुराने दर्शक हों चाहे नए दर्शक हों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के विशेषांक में आपको कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी कैंची धाम के विषय में मिलेगी जिससे आपको कैंची धाम के विषय में और भी बहुत सारी अद्भुत बातें पता चलेंगी। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आप में से बहुत से जनों ने, बहुत से दर्शकों ने श्री कैंची धाम के दर्शन अवश्य किए होंगे, और जो नए दर्शक हैं, जो हमारे विशेषांकों को निरंतर देख रहे हैं, उनके मन में भी एक इच्छा होगी कि कैंची धाम अवश्य जाना चाहिए। और बहुत से जो हमारे दर्शक हैं वे हमें अपनी प्रतिक्रियाओं में यह भी लिखकर भेजते हैं कैंची धाम कैसे पहुँचे, कैसे जाएं। उस विषय पर भी बहुत जल्द एक नया विशेषांक हम लेकर आने वाले हैं। तो आज का जो विशेषांक है उसमें आपने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा कि श्री कैंची धाम में महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत विग्रह वहाँ पर स्थापित है। उस विग्रह के विषय में आज आपको जानकारी देंगे। कैंची धाम में जब आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने पर महाराज जी द्वारा स्थापित बहुत ही अद्भुत मंदिर हैं, जिसमें वैष्णो माता का मंदिर है, श्री हनुमान जी का मंदिर है। और जैसे ही आप कैंची धाम के मुख्य गर्भ स्थान में प्रवेश करते हैं तो वहां पर महाराज जी का एक बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही अद्भुत विग्रह स्थापित है। जब आप कैंची धाम में महाराज जी के उस विग्रह का दर्शन करते हैं तो आपको कैसी अनुभूति होती है, ऐसा क्या आपको वहां पर प्रतीत होता है, ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति है महाराज जी के विग्रह में, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जब आप कैंची धाम में श्री महाराज जी के विग्रह के समक्ष खड़े होकर महाराज जी के दर्शन प्राप्त करते हैं, अद्भुत दर्शन प्राप्त करते हैं, तो आपको सबसे पहली जो अनुभूति है मुख्यतः इस प्रकार से होती है कि जैसे महाराज जी स्वयं वहां पर विद्यमान है। आप महाराज जी के विग्रह का और महाराज जी के स्वरूप का जो अंतर है, आपका मस्तिष्क जो है वह तय ही नहीं कर पाता है कि स्वयं महाराज जी विराजमान है कि ये कोई विग्रह है। ऐसी अनुभूति आपको कब होती है? ऐसी अनुभूति तब होती है जब आप श्रद्धावान होकर महाराज जी के दर्शन करते हैं। मुख्यतः जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको इस प्रकार की अनुभूति 100% अवश्य हुई होगी, जिन भी दर्शकों ने हमारे श्री कैंची धाम का दर्शन किया है, महाराज जी के विग्रह का दर्शन किया है। नए भक्तों के लिए भी, नए दर्शकों के लिए भी आज का विशेषांक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कैंची धाम जाने का योजना इस पे बना रहे हैं कि कैंची धाम जाना है, महाराज जी के दर्शन करने हैं। तो आपको पहली अनुभूति यही होती है कि स्वयं आपको यह लगने लगता है कि महाराज जी ही विद्यमान है, और इसी के फलस्वरूप आपका महाराज जी के विग्रह के समक्ष से जाने का मन नहीं करता। यह लगभग सभी दर्शकों के, सभी जितने भी भक्तगण श्री कैंची धाम में महाराज जी के विग्रह के दर्शन करके आए हैं, उनके मन में यह बात अवश्य रही होगी कि महाराज जी के दर्शन करते रहें, असमय वहां पर खड़े रहें, निरंतर खड़े रहें, और बस ऐसा लगता है कि जैसे समय मानो वहां पर थम सा गया है। क्योंकि महाराज जी के जब दर्शन आपको होते हैं, महाराज जी के विग्रह के बिल्कुल समक्ष आप खड़े होकर महाराज जी के दर्शन कर रहे होते हैं, तो मन में एक ऐसी भावना आती है कि यहाँ से जीवन भर हम ना हटें, यहीं पर महाराज जी के इसी तरह दर्शन करते रहें। आपको सारी सुध बुध वहाँ पर आपकी चली जाती है, और ऐसा सभी के साथ होता है। हमने व्यक्तिगत कई और दर्शकों से भी, और भी जितने भक्तगण वहां पर दर्शन करके आए हैं, उनसे भी व्यक्तिगत तौर पर यह प्रश्न किया, तो वहां से लगभग सभी का एक ही प्रकार से, इसी प्रकार से उत्तर प्राप्त हुआ कि बिल्कुल सत्य यह बात है कि आपका मन वहां से हटने को होता ही नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप महाराज जी के दर्शन करते हैं तो महाराज जी के दर्शन के बाद में आपका जो मस्तिष्क है महाराज जी की बहुत सी बातों को स्वयं ही टटोलने लगता है। आपने जितनी भी जानकारी महाराज जी के विषय में पढ़ी होगी, सुनी होगी, या किसी के द्वारा आप महाराज जी के दर्शन करने के लिए किसी से आप
एक प्रकार से जानकारी एकत्रित करके जब कैंची धाम पहुंचे होंगे तो जो भी आपने जैसा भी सुना होगा महाराज जी के विषय में, वह सब कुछ आपके मस्तिष्क में चलने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि सारी बातें ना जाने आपको कहां से याद आ रही हैं। यह तीसरा सबसे ज्यादा जो होने वाली अनुभूति है वह मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जब आप कैंची धाम के जो सीढ़ियां हैं वहां से उतर के जब आप मुख्य कैंची धाम के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको एक ऐसी अद्भुत शक्ति का, एक ऐसी दैवीय शक्ति का अनुभव होता है कि जैसे मानो आप इस स्थान को बहुत पहले से जानते हैं। जैसे कि हम सभी को होता है जब हम पहली बार कहीं पर आगंतुक बन के जाते हैं, किसी के घर में हम जाते हैं या किसी मंदिर स्थान पर, कहीं पवित्र स्थान पर जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा अनुभव नहीं हो पाता है कि जैसे आप यहाँ पहले कभी आए हैं। लेकिन कैंची धाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जब भी वहाँ पर कोई भी भक्त दर्शन करने जाता है तो उसको यह अनुभव होता है कि ये तो बहुत जानी पहचानी जगह है, इस जगह से मेरा बहुत बहुत पहले का नाता है कि मैं तो यहाँ पहले भी आया हूँ या आई हूँ। इस प्रकार की अनुभूति आपको होती है जैसे आप जन्म जन्मांतर से श्री कैंची धाम से जुड़े हुए हैं। नए भक्तों के लिए, नए दर्शकों के लिए जो भी अभी कैंची धाम जाने की योजना बना रहे हैं, उनको यह जो अनुभव है इस विशेषांक से आप मस्तिष्क में लेके जाइएगा। आपको निश्चित तौर पर ये सारे के सारे जो अनुभव है वहां पर अवश्य प्राप्त होंगे। एक अद्भुत मार्गदर्शन उसके बाद आपको मिलेगा। कैंची धाम जाने से आपको सबसे मुख्यतः क्या लाभ होता है कि जब भी आप कैंची धाम में जाते हैं, कोई भी असमंजस की स्थिति में जब आप होते हैं, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ रही हों, जितने भी असमंजस की स्थिति आ रही हो, वहां जाकर आपको महाराज जी के विग्रह के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद जब आप कैंची धाम में शीश नवाकर जब आप अपने घर वापस आएंगे तो आपकी सभी परेशानियों के हल आपको एक नई मार्गदर्शन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ में प्राप्त होने स्वतः ही प्रारंभ हो जाएंगे। यह सबसे बड़ी भूमिका कैंची धाम में जाने के बाद आपको प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि आपको जीवन की नई राह वहां से मिलती है। तो यह था आज का विशेषांक। इस विशेषांक पर और भी अद्भुत जानकारी लेके एक दूसरा विशेषांक हम और आगे लेकर आने वाले हैं। आप सभी के जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो आप सभी के प्रश्न होते हैं, उसी के आधार पर हम आपके लिए नए नए विशेषांक लेकर आते हैं। इस विषय पर और भी हम आगे चर्चा करेंगे नए विशेषांक में। तो आज के लिए इस विशेषांक में आप सभी से विदा लेने का समय आ चुका है। अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। नए दर्शक जो भी हमारे चैनल को आज देख रहे हैं, हमारे कुछ पुराने विशेषांक भी हैं जो आप देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं श्री कैंची धाम के विषय में। तो आज के विशेषांक में इतना ही। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।